अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। लेसन 8 जो है उसका पार्ट 2 हमारा डिस्कस करेंगे। टॉपिक 38 से ये 40 तक है। 38 टॉपिक में हम लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी से रेलेवेंट पढ़ेंगे। तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन की आइडेंटिटी जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली उसकी लैंग्वेज से ही पता चलती है, ठीक है। तो इन दोनों का भी एक दूसरे से काफ़ी गहरा लिंक है। तो उसके बारे में यहाँ पर सारा डिस्क्राइब किया गया है कि इफ़ वी टेक द पोजीशन दैट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज आर नॉट होमोजीनियस एंड कंसेंचुअल रादर देन दे आर हेट्रोजीनियस एंड कॉन्फ्लिक्टेड। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि तमाम लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ एक जैसी नहीं होती, ठीक है, मुख्तलिफ होती हैं, सब में इत्तफाकी राय नहीं होती, ठीक है, बहुत सारी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पावर इज इम्प्लीकेटेड इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज एंड नेशंस। तो वही बात है, हमें पावर का इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली समझना चाहिए। तो आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो लैंग्वेज ग्रुप्स जो होते हैं वो तो डाइवर्स होते हैं, वैसी बात है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, और सब बाज़ दफ़ा एग्री भी नहीं होते किसी बात पर, ठीक है। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम ये ज़रूरी होता है एक्नॉलेज करना, तस्लीम करना कि पावर के असर को इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ के दरमियान तल्लुकात में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि बाज़ दफ़ा जो पर्सन बोल रहा होता है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है ये मैटर नहीं करता है, बोल कौन रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर बताया गया अकॉर्डिंग टू बोर्डियो notes the value ascribed to speech cannot be understood apart from the person who speak, and the person who speaks cannot be understood apart from larger networks of social relationship। यहाँ पर बोर्डियो जो है वो बेसिकली बताना चाह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ स्पीच होती है ना, वो तब आपको लेट करनी चाहिए, तब आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आपको पता हो एक पर्सन का और उसके सोशल कनेक्शंस का, कि वो किस तरह से सोसाइटी में जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स में किस किस तरह लार्जर नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली यही बात बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो पावर में है, तो वो कुछ भी बोल रहा होगा, हमें ये इस बात से गर्ज नहीं होती, वो पर्सन पावर में ज़्यादा है तो इस वजह से उसको बात करने का भी मौका दिया जाएगा और उसको जो है वो उसकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर कोई आम बंदा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बात करके चला गया तो उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। तो लैंग्वेज और आइडेंटिटी में बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि सोशल रिलेशनशिप, सोशल नेटवर्क से हम कितने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और हमारा क्या स्टेटस होता है, ठीक है, उस सोसाइटी में। उसके बाद नीचे वो बताते हैं एवरी टाइम वी स्पीक वी आर नेगोशिएटिंग एंड री negotiating our sense of self in relation to the larger social world। तो यहाँ पर वो यही बताते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मुसलसल जो है वो शेप कर रहे होते हैं अपने आप को, जो ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देखते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम जो शेप कर रहे होते हैं। तो इस बातचीत में जो है वो कुछ फैक्टर्स, कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो जेंडर, रेस, क्लास, एथनिसिटी, सेक्चुअल ओरिएंटेशन, एज वगैरह वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बातचीत में एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक पर्सन की एज, रेस, जेंडर, ये सारे उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडन जो है वो क्या कहता है कि इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट अ पर्सन नेगोशिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ विद इन एन अक्रॉस रेंज ऑफ साइट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। तो यहाँ पर वीडन जो है वो बेसिकली सजेस्ट करता है कि लैंग्वेज एक टूल है जो लोग यूज़ करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि वो क्या हैं इन वेरियस प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद नीचे जो पॉइंट हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज एज डबल एज स्वॉर्ड्स दे फंक्शन इन अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे टू गिव पीपल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो यहाँ वो बताते हैं कि हमारा जो बोलने का वे ऑफ स्पीकिंग होता है, ठीक है, या वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो एक तरह से एक टू साइडेड टूल की तरह हो सकता है, ठीक है। ये हमें हेल्प आउट करता है, ये हमें हेल्प करता है कनेक्टेड रहने में और जुड़े रहने में मदद करता है, लेकिन इसके कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। देन हमारे पास नोशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट जो होती है आर क्लोजली रिलेटेड टू द इशू ऑफ आइडेंटिटी। तो डायलेक्ट क्या होती है कि वो आगे मजीद बोली जाने वाली लैंग्वेजेस की किस्में जो होती हैं, तो ये भी एक दूसरे से क्लोजली जो है वो रिलेट करते हैं इशू ऑफ आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। एंड देन आगे जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो यहाँ पर लैंग्वेज और आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करता है, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को जो है बताता है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और किस तरह एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये सारा हमारा टॉपिक, यहाँ पर ये जितना भी सारा है इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप लोग पढ़ सकते हैं, बट एज सच आप पढ़ेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक 39 आ जाता है जिसमें हमने लैंग्वेज एंड पावर पढ़ना है। As always, when power is spoken of, the first association is that of power of man over man।
कि जब भी हम पावर की बात करते हैं तो जो पहली एसोसिएशन या पहला जो हमारे माइंड में ख्याल आता है वो क्या आता है कि एक पर्सन की डोमिनेंस या कंट्रोल दूसरे पर्सन पर, ठीक है, जो कि बाज़ दफ़ा वजह बनता है सुपरेशन ऑफ द फ्री विल बाय कमांड्स एंड ओबीडियंस, जो कि वजह बनता है दबाव का और जो फ्रीडम होता है उसके खोने का, ठीक है। अब यहाँ पर सुपरेशन वर्ड यूज़ किया गया, बेसिकली एसोसिएट होता है अथॉरिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं पावर कैन ईजिली अपेयर इन दिस कनेक्शन एज द रूट ऑफ ऑल इवल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। तो जितनी भी ह्यूमन सोसाइटीज़ में जो बुराइयां होती हैं, ठीक है, उनके जड़ के साथ इसका कनेक्शन होता है। उसके अलावा फ्रीडम से ऑपोजिट जो भी चीज़ होती है वो पावर कंसीडर की जाती है। बट अगर हम लैंग्वेज में इसकी बात करें तो लैंग्वेज में इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। द पावर ऑफ लैंग्वेज नॉट ओनली मीन्स लैंग्वेज इन द सर्विस ऑफ पावर, लैंग्वेज कैन आल्सो अंडरमाइन पावर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो पावर ऑफ लैंग्वेज होता है ना, ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि लैंग्वेज में जो सर्विंग करना, ठीक है, या फिर वो जो पावर में है, ठीक है, उनकी खिदमत करेगी, बल्कि लैंग्वेज कैन आल्सो अंडरमाइन पावर, बल्कि लैंग्वेज जो है वो पावर को चैलेंज कर सकती है। एंड अबव ऑल एज लैंग्वेज इट पोसेस इटसेल्फ पावर, बल्कि लैंग्वेज जो है वो खुद में भी आप कह सकते हैं एक ताकत रखती है, एक मुनफरिद एक अलग किस्म की ताकत रखती है। तो वो बताते हैं कि द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड पावर इज़ एम्बिवलेंट, ठीक है। तो वो एक तरह से वाजिया नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद वी हैव स्पोकन इन द फर्स्ट, ये वाली लाइंस आप छोड़ सकते हैं। नीचे जो मैंने हाईलाइट किया कि जो पावर ऑफ लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो पावर ऑफ लैंग्वेज बेसिकली वो बताते हैं कि खुद में भी एक तरह से एक वैल्यूएबल टूल है। अगर आपको लैंग्वेज पर बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल हो जाती है, ठीक है, तो आप बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें अपनी पावर शो करवा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया है, ठीक है, पॉलिटिकल जो कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, पॉलिटिकल बयानबाजी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो उनमें भी ये खुद में लैंग्वेज एक पावर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए गए हैं रेलेवेंट टू पावर, ठीक है, दोनों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट है, ठीक है। बाज़ दफ़ा पावर लैंग्वेज पर डोमिनेंट हो सकती है, बाज़ दफ़ा लैंग्वेज पावर पर डोमिनेंट हो सकती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसको जो है वो डोमिनेट करते हैं दूसरे पर, ठीक है। उसके बाद नीचे वो कहते हैं पावर ऑफ लैंग्वेज जो है उसकी दो तरह की इंटरप्रटेशंस यहाँ बताई गई हैं। ऑन द वन हैंड दैट लैंग्वेज एंड स्पीकिंग मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो यहाँ पर पावर ऑफ लैंग्वेज जो है बेसिकली वो रिवील करता है दो तरह के आइडियाज़ होता है, ठीक है। पहला वो यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि ये जोर डालता है लैंग्वेज के पोटेंशियल को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लैंग्वेज और स्पीकिंग आ गया, ठीक है, इस बात से अलग करने में कि कैसे हम यूज़ करते हैं एक्चुअल में लैंग्वेज को, ठीक है, जब पावर को हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या पावर को मेनटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या बताते हैं कि इट ऑल्सो गिव्स अ presentiment that the power which is exercised through language always already bear within itself the germ of its counter power। तो दूसरी तरफ ये जो इंटरप्रिटेशन है ये बेसिकली हमें क्या कहती है, ये कहती है कि लैंग्वेज के ज़रिए चलने वाली जो ताकत होती है वो फितरी तौर पर उसकी अपनी ही मुखालिफत या जो उसकी जवाबी ताकत का एक सीड होती है ना वो रखती है अपने अंदर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसकी जवाबी ताकत का जवाब होता है ना वो अपने अंदर रखती है। तो ये दो तरह की इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई है कि लैंग्वेज और पावर एक दूसरे पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं। अगर आप लैंग्वेज के थ्रू जो है वो पावर पर डोमिनेट होना चाहते हैं तो आप पावर में आप लैंग्वेज में जो है महारत हासिल करें, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी फील्ड्स में जो है वो लैंग्वेज में खुद में जो है वो एक पावर बन जाएंगे। तो ये दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जब याद करेंगे ना आपको एक एक पॉइंट जो है इसका समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं फॉर द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल डेमोगॉग्स एंड टायरेंट्स कैन बी सीन थ्रू एज लैंग्वेज। यहाँ पर एक वर्ड डेमोगोग यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हम कहते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, सम टाइम ये क्या करते हैं फेक क्लेम्स करते हैं, ठीक है, पावर गेन करने के लिए, ठीक है। तो तब भी ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मतवजा करते हैं, ठीक है, उनसे वोट लेते हैं, उनके साथ बहुत सारे प्रोमिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज का इस्तेमाल है जो कि यहाँ पर आगे फर्दर जो है उन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है। तो इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं लैंग्वेज और जो पावर होती है का मतलब है कि अल्फाज दूसरों को कंट्रोल करने या मुतासर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों को एक मखसूस कैंडिडेट को वोट देने के लिए कायल करने वाले एक परसुएसिव स्पीकर जो होता है वो पावर हासिल करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो ये उस तरह से मैंने आपको एक डिफरेंट एग्जांपल बता दी है जो कि यहाँ पर जितनी भी ये सारी डिटेल बताई गई है इसको कवर कर रहा है, ठीक है। आई होप सो कि अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से पीछे करके देखें वीडियो ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। उसके बाद नीचे वो बताते हैं विदाउट अ डाउट
द पावर ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिटोरिकल परसुएशन। तो यहाँ वो बताते हैं कि सर्टनली जो लैंग्वेज है वो बेसिकली कायल करने की जो एक तरह से बयानबाजी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दैन उसके बाद एवरी अटेम्प्ट्स टू परsuade अदर विद एंड थ्रू लैंग्वेज इज ऑलवेज आल्सो एन एफर्ट टू मेक वनसेल्फ अंडरस्टूड। दूसरों को कायल करने की जो एक कोशिश होती है लैंग्वेज के साथ और लैंग्वेज के थ्रू, बेसिकली खुद को ही समझाने की एक एफर्ट होती है, कोशिश होती है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि वो जो अपने ख़यालात होते हैं, ठीक है, वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। और उसकी एफ़र्ट यही होती है कि लोग इसको समझने की कोशिश करें जो उसके अपने ख़यालात हैं, ठीक है। उसके बाद हूएवर स्पीक्स डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली द पावर ऑफ लैंग्वेज लाइज नॉट विद द स्पीकर बट विद द लैंग्वेज इटसेल्फ। ये स्पीकर के साथ नहीं होती बल्कि ये लैंग्वेज के अंदर ही होती है, ठीक है। उसके बाद हूएवर हैज़ अ कमांड ऑफ लैंग्वेज हैज़ पार्ट इन इट्स पावर। तो जिसके पास भी जो है वो लैंग्वेज की कमांड है, ठीक है, इसका पावर में इसका हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि लैंग्वेज इज़ नॉट मेरली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पावर बट आल्सो ऑलवेज अ काउंटर पावर विच कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एंड रिप्रेस्ड। सो एट द एंड वो बताते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है इन द हैंड्स ऑफ पावर, बल्कि हमेशा ये एक जवाबी ताकत भी है जिसे महदूद या आप कह सकते हैं कि दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पर एट द एंड वो बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं आप अगर आपसे लैंग्वेज एंड पावर से रेलिवेंट कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद एवरी वन कैन गेन नॉलेज विदाउट टेकिंग इट्स अवे taking it away from anyone else. Similarly, everyone can attain the power of language without disputing anyone else's right to it. तो सेम एज इट इज़ एट द एंड वो बताते हैं कि हर शख्स जो वो इल्म हासिल कर सकता है और इससे जो कोई भी इल्म छीन नहीं सकता, और ऐसे ही हर कोई लैंग्वेज की पावर को भी हासिल कर सकता है बगैर किसी से झगड़ा किए, ठीक है। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो बेसिक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ना तो लैंग्वेज पावर पर डोमिनेंट है और ना ही पावर लैंग्वेज पर डोमिनेंट है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते रहते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा पावर हो जाती है, बाज़ दफ़ा लैंग्वेज हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है और दूसरी कम डोमिनेंट है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 40 आ जाता है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, लैंग्वेज एंड लॉ। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ क्रूशियल टू any legal system, not only in the same way that is crucial to politics in general but also in two special respects। तो जिस वे में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो क्रूशियल है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि लीगल सिस्टम में भी, ठीक है। अब लीगल सिस्टम क्या करता है, वो यूज़ किया जाता है लॉयर्स के थ्रू, ठीक है। लीगल सिस्टम जो होता है वो यूज़ किया जाता है लॉयर्स के थ्रू, जो कि लैंग्वेज की एक स्पेसिफिक टाइप है। ऑब्वियसली बात है, हर फील्ड की एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, अपने वर्ड्स हैं, हर फील्ड की अपनी वोकैबुलरी होती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की एक स्पेसिफिक टाइप है और लीगल वर्क के लिए भी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं वो कि वो बहुत वाइटल है लीगल प्रोसेसेस में। ऑब्वियसली बात है, लॉयर्स ने केस लड़ना होता है तो उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लीगल लैंग्वेज इज़ द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज बाय लॉयर्स एंड अदर लीगल प्रोफेशनल्स इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है ऊपर, द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंग्वेज कंटिन्यू टू एक्सटेंड फार बियॉन्ड द कोर्ट रूम। सो जो अदालत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है, अदालत के कमरे से बाहर भी जो है वो पुलिस और जो वकला और लॉयर्स और क्लाइंट्स होते हैं उनके दरमियान बातचीत तक जो है वो ये लैंग्वेज एक तरह से फैली होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ लिटिल रिफ्लेक्शन इज इनफ टू नोटिस हाउ एसेंशियल लैंग्वेज इज टू द लीगल एंटरप्राइज। तो लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल एंटरप्राइज में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ है। उसके बाद टू नो हाउ दिस स्पेशल डायलेक्ट केम अबाउट एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी इंग्लिश। सो यहाँ वो क्या बताते हैं कि जो लैंग्वेज होती है ना लॉयर्स की, वो एक तरह से जो हमारी डेली लाइफ की इंग्लिश होती है उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसके ओरिजिन को समझने के लिए एक नोटेबल वर्क है इस एरिया में, ठीक है, जो कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ डेविड मेलेनकॉफ्स, ठीक है। और उसने अपनी एक लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है वो पब्लिश की थी 1963 में, जिसमें उसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है। उसको उन्होंने आगे फर्दर बताया है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लॉ की डिग्री कर रहे हैं या फिर लॉयर बन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप पढ़ें, क्योंकि हमारी फील्ड तो नहीं है तो हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो जो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉयर की डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, या उसको मैं रिकमेंड करूँगी ये बुक,
ये सारा जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे लिए जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स जो कि लॉ में, ठीक है, इस्तेमाल किए जाते हैं। वो स्पेसिफिक वर्ड्स कौन कौन से हैं? मैनस्लॉटर है, लेजिस्लेचर है, प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी है, लॉ एंड साइंस हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, ये आ सकते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मैनस्लॉटर बेसिकली एक तरह से कत्ले आम भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे के बगैर गैर कानूनी तौर पर किसी की मौत का सबब बनना, तो ये इसके लिए रेफर की जाती है। द अनलॉफुल किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर विदाउट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंट टू डू इंजरी, ठीक है। तो किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि गैर कानूनी तौर पर जो मौत का सबब बन जाना। उसके बाद लेजिस्लेचर क्या होता है? officially elected or otherwise selected body of people vested with the responsibility and power to make laws for a political unit such as state or nation। तो इसमें क्या होता है कि ये लेजिस्लेचर जो होता है बेसिकली ग्रो होता है, ठीक है, जिसे किसी रियासत या कौम के लिए कानून बनाने के लिए मुंतखब जब किया जाता है। देन प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी आ जाता है। ये लॉयर्स हैं जो हुकूमत के लिए कानूनी मुकदमात को हैंडल करता है, ठीक है। बाकी आप आगे पढ़ लीजिएगा, मैं इसको मज़ीद नहीं पढ़ रही। लॉ एंड साइंस आ जाते हैं। अब बेंथन जो था उसने तजवीज़ किया था कि कानून जो लॉ होता है, ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ साइंस के मजमूए की तरह है, लेकिन कुछ लोग इस ख्याल के जो है वो ख़िलाफ़ बहस भी करते हैं, ठीक है। तो वो मज़ीद एक लंबी चौड़ी बहस है। तो यहाँ पर लॉ के बारे में बताते हैं कि ये जो है एक सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ द लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी बाय स्टैंडर्ड ट्रीटेड एज। तो इसका क्या मतलब है कि लॉ इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइज करने में, कंट्रोल करने में, कि कैसे एक कम्युनिटी ऑपरेट होती है, चलती है, ठीक है, बाय सेटिंग रूल्स, और हर एक को इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। देन हमारे पास नीचे एक लाइन में है इंपॉर्टेंट, प्रैग्मेटिक्स ऑफ लीगल लैंग्वेज इज़ अ वास्ट फील्ड बिकॉज द टर्म प्रैग्मेटिक्स कुड बी यूज्ड एज अ हेडिंग। तो हेडिंग के तौर पर प्रैग्मेटिक्स जो है टाइटल के थ्रू एक्सप्लोर करने में मददगार यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास सेमेंटिक स्टिंग्स आ जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सेमेंटिक स्टिंग होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो वार्न करता है डिस्कशन को अबाउट हाउ लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज वर्क, ठीक है। तो उसको जो है वो बेसिकली वार्न करता है, वो बेस्ड करती है कि अगर किसी को या किसी अदारे को कवानीन बनाने का इख्तियार है तो उसकी लैंग्वेज यूज़ जो होती है वो डायरेक्टली क्रिएट करती है लॉस को, ठीक है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ तो इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद कानूनी जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उसमें लैंग्वेज के इस्तेमाल और उसके रिज़ल्ट में, उसके नतीजे में बनने वाले जो रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, उनके दरमियान ताल्लुक़ में पैदा होने वाली मुमकिना जो बारीकियाँ होती हैं, नुआंसेस होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ इशारा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता है, कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। ये बेसिकली किसी भी अदारे को कवानीन बनाने का इख्तियार होता है, ठीक है। तो उसकी जो लैंग्वेज वो यूज़ करता है वो डायरेक्टली उसकी क्रिएट कर दिया लॉस को, ठीक है। तो इसको हम कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं, ठीक है। बट वो साथ ही साथ यहाँ बताते हैं कि इस लॉ को बनाने के लिए आपके पास मुकम्मल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपको मुकम्मल गौर व फ़िक्र करना चाहिए और इसमें आपको बहुत सारे लॉयर्स का भी सहारा लेना चाहिए, उनको भी ऐड करना चाहिए ताकि वो इन सारे रूल्स को देखें, ठीक है, इन असूलों को बनाएं और उसके बाद इनको बेहतर तरीके से दूसरों तक मुतारिफ़ करवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इस कैटेगरी में आती हैं। देन हमारे पास वो बताते हैं कि इट मस्ट बी क्वालिफाइड इन एट लीस्ट 4 वेज़, ठीक है। तो वो 4 तरह के वेज़ हैं, कौन कौन से हैं वो बताया गया है कि द लॉ दैट इज़ मेड विल बी लिमिटेड बाय एनी लिमिट ऑन द पावर ऑफ लॉ मेकर। तो कानून जो भी बनाया जाएगा, ठीक है, अथॉरिटी की हदूद, कानूनी तरीक़ाकार और अदालती तशरीहात से भी महदूद है, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ लॉ में क्वालिफाई द लॉ दैट इज़ मेड इन अ वैरायटी ऑफ वे दैट आर नॉट है। तो जो हमारे पास बनाया गया कानून होता है वो मुख्तलिफ अवामिल जो होता है उनसे तश्कील पाया जा सकता है, कोर्ट्स में रिजॉल्व इनडिटर्मिनेंसीज। तो इसमें वो बताते हैं कि अदालतें जो है वो कानून साजी के अमल के असर में जो गैर मुतय्यन मामलात होते हैं उनको हल कर सकती हैं। इफ़ अ कोर्ट डिपार्ट फ्राम वर्ड द लॉ मेकर कम्युनिकेटेड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट में हैव कंक्लूसिव लीगल इफेक्ट। सो एट द एंड वो बताते हैं कि अगर अदालत असल कानून साजी की बातचीत से मुतफिक ना हो तो कानूनी असर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इन सबको एक्सप्लेन करना लिटरली ईजी नहीं है। ये सब इतना सारा डाटा इसमें दिया जाता है, ठीक है, जबकि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना और जिनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट फिर भी इस लेक्चर को आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया, तो जितना हो सके दूसरों की मदद करें ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जिनके लिए ये बुक टफ़ है और उनको बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है। स्टडी चैनल्स हैं, ऑब्वियसली बात है, ना तो इन पर कोई सब्सक्राइबर्स होते हैं और अगर हम मिलियनेयर की बात करें तो वो भी बनते नहीं हैं, ठीक है। तो इसका बस यही एक मोटिव होता है कि आप लोगों की हेल्प हो सके।
ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है और एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी है, ठीक है। आप जितने बड़े भी बन जाएं, ठीक है, आपकी लाइफ एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी है। तो बेहतर है कि वो ऐसा काम करें कि जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। ये नया साल है, इसमें अपने एम्स बनाएं, ठीक है, और लाजमी लाजमी ऐसा एम डालें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। दुआओं में याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं आता काम, पैसा है तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इज़्ज़त है तो वो अल्लाह ताला देने वाला है, उसके लिए परेशान ना हो। बाकी अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।